डायरेक्ट ही BRT में सवार होकर अपनी अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। ZCU20 6414। नैरो गेज के कोचेस भी खड़े हुए हैं, पैसेंजर कोचेस ये रहे। ये लाइन आ रही है सामने से, जिस वजह से नौशहरा को जंक्शन कहा जाता है। तो वो रहा सामने अटक फुट का ब्रिज, तो वो यहाँ से पूरा कर्व देते हुए तो दरिया के ऊपर बने हुए अटक ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो ये दाऊद खेल माड़े इंडस जंड के लिए यहाँ से आप ट्रेन बदल सकते हैं। तो हवेलियाँ जाने वाली रावलपिंडी पैसेंजर और हज़ारा एक्सप्रेस को उस वाली लाइन पर लिया जाता है, सामने वाली लाइन पर। लेफ्ट साइड अवॉइड हुई और ये सामने से आ रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 5 अप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वैसे तो इंसान का हर सफ़र ही यादगार होता है, लेकिन ख़ास तौर पर वो सफ़र बहुत ज़्यादा यादगार बन जाता है जिसे आप पहली बार कर रहे हो, जहाँ के स्टेशंस को आप पहली बार देख रहे हो और पूरे रूट को पहली बार ही इंजॉय कर रहे हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा एक ऐसा ही सफ़र होने वाला है पेशावर से लेकर लाहौर तक। तो आज का ये मेरा सफ़र पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला सफ़र है, जो कि होगा पेशावर से सुबह सवेरे सबसे पहले चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस में। तो चलें अब आज के अपने इस जर्नी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों सुबह सवेरे मैं पेशावर से निकलने वाली सबसे पहली ट्रेन यानी कि जाफर एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए तकरीबन 6:30 बजे अपने होटल से निकल चुका था। और मेरा होटल जो था वो स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। जल्दी थोड़ा सा फासला पैदल तय करने के बाद मैं पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और पहली बार पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसके बिल्डिंग को देखा। और बिल्डिंग को कैसा पाया ये अब आप खुद देखें। और मैं जानता हूँ कि बहुत कम लोगों ने ही पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को देखा होगा और पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक के नज़ारों को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों पेशावर की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि बिल्कुल स्टेशन के सामने ही BRT यानी कि मेट्रो बस का एक स्टॉप दिया गया है कि अगर कोई मुसाफिर वगैरह आता है यहाँ से तो डायरेक्ट ही BRT में सवार होकर अपनी अपनी मंजिल पर जा सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ये रही एक खूबसूरत सी पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और वो सामने 2 मीटर गेज के एक पैसेंजर कोच और एक कबूस खड़ा हुआ है, लेकिन उसको कवर करने का टाइम नहीं है क्योंकि ट्रेन हमारी जो प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो चुकी है और इस वक्त टाइम हुआ है 6:45 तकरीबन। ये रही जाफर एक्सप्रेस जो कि पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर 2 AC स्टैंडर्ड, 1 बिजनेस क्लास और 1 स्लीपर कोच लगा हुआ है इस ट्रेन में फ़िलहाल तो, जो कि ट्रेन को पेशावर से लगाया गया है। साथ ही इसके अलावा 1 2 3 4 5 4 इकॉनमी क्लास के कोच और 1 इकॉनमी क्लास के ब्रेकमैन, यानी कि टोटल 5 इकॉनमी क्लास के कोच और 4 बिजनेस क्लास के कोच और 1 पावर वैन के साथ 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस निकलने के लिए तैयार। तो ये हम इस वक्त जा रहे हैं अपने कोच की तरफ और हमारा कोच जो है वो बिल्कुल इंजन के पीछे है, यानी कि ब्रेकमैन का कोच नंबर 1। और आज ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है PHA लोकोमोटिव। तो ये कोच नंबर 1 है हमारा और सीट नंबर है 19-20। तो चले अब देखते हैं कि हमारी 19-20 जो सीट है वो कहाँ पर है। 19-20 एक ये वाली 19 और 20 ये वाली। तो आज हम दोनों की सीट जो है अपोजिट आ चुकी हैं इत्तेफाक से। तो ये है कुछ कोच की कंडीशन, चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह नहीं है, फैन प्रॉपर वर्क कर रहा है
और सूरज जो है वो निकल चुका है पूरी अपनी आबोताब के साथ हो रहा है सामने। तो दोस्तों आज हमारी ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है रावलपिंडी शेड का PHA 28313। तो बिल्कुल PHA के सामने से BRT यानी कि पेशावर मेट्रो का जो ट्रैक है वो जा रहा है और ये सामने कुछ BRTs भी गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ये आगे वाली कुछ छोटी है लेकिन पीछे वाली बस जो है ये बड़ी है। PHA 2000 हॉर्स पावर का पाकिस्तान रेलवेज का एक बेहतरीन लोकोमोटिव है जो कि ज़्यादातर तो पंजाब में ही चलता हुआ दिखाई देता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, कराची नहीं आता, ना ही बलूचिस्तान वगैरह में जाता है। सिर्फ ये पंजाब और सूबे सरहद यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में चलता है। तो दोस्तों स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हुई है। ये मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी ट्रेन लगी हुई है इस वक्त, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1। इसके बराबर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 हैं। देखिए टोटल से 3 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि सामने ही वॉशिंग लाइन है जैसे हम डिपार्चर के वक्त देखेंगे। तो ट्रेन ने पूरे 7 बजे जो है अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है और ट्रेन जो है अब निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। चले हम भी अपने कोच में चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। और आज मेरे साथ सफ़र करेंगे बिलाल भाई, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे सामने हैं, अपनी वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं। तो हमारा आज का सफ़र होगा ये इंशाअल्लाह पेशावर से लेकर लाहौर तक का, पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस के कोच नंबर 1 में। तो ये ट्रेन पूरे 7 बजे डिपार्ट कर रही है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से PHA 28313 के साथ। BRT पेशावर की ये आ गई। एक अच्छा नज़ारा जैसे आपको लाहौर पर दिखता है ऑरेंज लाइन ट्रेन के साथ, वो यहाँ पर आप BRT के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल सेम। बस फ़र्क ये है कि वहाँ ट्रेन है, यहाँ बस है। तो ये रही पेशावर की वॉशिंग लेन जहाँ पर ट्रेन नहाने के लिए आती हैं और नहा धोकर वापस चली जाती है प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त यहाँ पर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का रेक खड़ा हुआ है जो कि पेशावर और कराची के दरमियान चलती है। इसके अलावा एक और ट्रेन का रेक यहाँ पर मौजूद है, ये है अवाम एक्सप्रेस, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। तो ये दोनों ट्रेन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से रवाना होंगी। दोनों कराची जाने वाली ट्रेन है, पेशावर से कराची। एक फैसलाबाद के रास्ते और एक लाहौर के रास्ते है। यहाँ से चलने के बाद ट्रेन अपना पहला स्टॉप करेगी पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद ट्रेन अगला स्टॉप करेगी नौशहरा जंक्शन, फिर जहांगीरा रोड और फिर हमारी ट्रेन फाइनली पहुँचेगी अटक सिटी रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद रावलपिंडी। यानी कि टोटल तकरीबन 4 स्टॉप करेगी ट्रेन पेशावर से रावलपिंडी के दरमियान। PHA ने नॉचेस अप कर दिए हैं अपनी। ट्रेन अब हमारी पहुंच रही है पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 7 दिन चलने के बाद आया है पेशावर सिटी पेशावर कैंट से। इस वक्त टाइम हुआ है
7:07। ये एक छोटा सा बाज़ार पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन के पास, और PHA ट्रैक्स चेंज करते हुए पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रहा है। एक बोर्ड पहले था और यहाँ पर एक और बोर्ड पेशावर सिटी का। इनके 2 ट्रेन आगे पीछे आराम से प्लेस हो सकती हैं यहाँ पर इस मेन प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ही यानी कि 7:09 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन अपना अगला स्टॉप करेगी नौशहरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अच्छा नॉचअप किया PHA ने। तो ये है अभी तक हमारे कोच की कंडीशन पेशावर से निकलने के बाद। तकरीबन हमारा कोच खाली है और ट्रेन में ज़्यादा रश भी नहीं है, तो उम्मीद है कि आगे से ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन का काफ़ी लंबा रूट है कोयटा तक का। तो ये ट्रेन हमारी इस वक्त अप्रोच कर रही है नासिरपुर रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई है इस वक्त। बल्कि जो लूप लाइन पर लग गई है। तो ये शायद हमारी यहाँ पर 1 अप खैबर मिल के साथ क्रॉसिंग होने वाली है। ये नासिरपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। हाँ, और सामने से ही आ रही है 1 अप खैबर मेल। तो हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। और अब हम यहाँ पे एक क्रॉस भी इंजॉय करेंगे निकलते ही पेशावर से। तो चलें हम लोकोमोटिव के पास चलते हैं ताकि हम इस खैबर मेल का एक अच्छा क्रॉस इंजॉय करें। PH अपने सिग्नल का इंतजार करते हुए हमारी ट्रेन के साथ। तो मेन लाइन के जो थ्रू के सिग्नल्स हैं वो डाउन हो चुके हैं मतलब खैबर मेल के लिए, और इंजन भी विजिबल होना शुरू हो गया है। ZCU20 लोकोमोटिव ट्रेन की लीड पर है। ट्रेन अच्छी स्पीड में लग तो रही है, हाँ अच्छी स्पीड में ही है। ZCU20 6414।
तो क्रॉस हो चुका है और अब हमारी ट्रेन बस यहाँ से निकल जाएगी खैबर मेरे को रास्ता देने के बाद। और इस वक्त टाइम है वो हुआ है 7 तकरीबन 28 मिनट। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस की। तो जाफर एक्सप्रेस जो है ये पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये ट्रेन अपना पूरा सफर जो है वो पाकिस्तान के चारों सूबों से होते हुए करती है, कि जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रेन मौजूद है KPK में, जबकि दोपहर तक ये ट्रेन दाखिल हो जाएगी सूबा पंजाब में, और फिर रात के अंधेरे में ये ट्रेन पंजाब से सूबा सिंध में दाखिल हो जाएगी, और फिर सुबह सुबह जैकबाबाद के बाद ये ट्रेन सूबा पंजाब से सूबा बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएगी। तो साथ ही अगर हम लोग इस ट्रेन के रूट की बात करें तो ये ट्रेन पेशावर से लेकर रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक अपना पूरा सफर जो है वो मेन लाइन 1 पर करती है, यानी कि पेशावर कराची मेन लाइन। और रोड़ी के बाद ये ट्रेन मेन लाइन 3 पर डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि रोड़ी चमन रेलवे लाइन। तो इस वक्त ट्रेन हमारी स्किप कर रही है पप्पी रेलवे स्टेशन को। काफी अच्छा सुपर जंक्शन मिला है हमें यहाँ देखने को। रेलवे स्टेशन को इस वक्त ट्रेन शिफ्ट कर रही है, जो कि बेसिकली एक एयरपोर्ट भी है। तो इस वक्त हमारी ट्रेन शिफ्ट कर रही है खुशहाल कोट रेलवे स्टेशन को। तो खुशहालकोट से चलने के बाद अगला स्टेशन आएगा नौशहरा जंक्शन, जो कि हमारी ट्रेन का स्टॉप भी है, और वहाँ पर भी ट्रेन तकरीबन 2 से 3 मिनट रुकेगी। इस तक हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है नौशहरा शहर में, और नौशहरा का जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो अब से कुछ ही देर में बस आने वाला है। ये लाइन आ रही है सामने से, जिस वजह से नौशहरा को जंक्शन कहा जाता है, और ये ट्रैक जो है सीधा मर्दान तक भाई 4 तक जाता है। और इसी रेलवे लाइन की वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो पाकिस्तान रेलवे ने इस ट्रैक को दोबारा अपनी सर्विस में लाने का काम शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन भी चला करेंगी। यहाँ पे कुछ नैरो गेज के कोचेस भी खड़े हुए हैं, पैसेंजर कोचेस ये रहे। और ये आ गया नौशहरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन पूरे 8 बजे पहुँच रही है इस वक्त। काफ़ी रश है स्टेशन पर। तो ये नौशहरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की अपोजिट साइड है। 2 और 3 प्लेटफॉर्म इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है, और यहाँ से एक लाइन जो है वो रसालपुर के लिए जाती है, यानी कि लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है पाकिस्तान रेलवेज़ की, वहाँ की जो लाइन है वो भी नौशहरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से ही निकलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ट्रेन ने फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है। और अगर स्टेशन की बात करें तो इस वक्त
यार्ड भी तकरीबन स्टेशन का खाली है, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी बिल्कुल खाली हैं क्योंकि जितना बड़ा ये रेलवे स्टेशन है उस हिसाब से स्टेशन को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बहुत लिमिटेड ट्रेन आती हैं यहाँ पर। और तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है नौशहरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से PHA 208313 के साथ। तो अभी ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, तो इतनी देर में हम लोग इस ट्रेन के किराए की बात कर लेते हैं। लेकिन किराए से पहले हम लोग इस ट्रेन के रेट कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और एक AC स्लीपर का कोच भी लगाया जाता है। इसके अलावा जो है ट्रेन में कुछ इकोनॉमी क्लास के कोचेस लाहौर रेलवे स्टेशन से अटैच किए जाते हैं, जिन्हें सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से अलग कर लिया जाता है। तो इस ट्रेन का पेशावर से कोयटा तक का किराया कुछ इस तरह है। तो आज का हमारा जो जर्नी है वो पेशावर से लेकर लाहौर तक है। तो इस ट्रेन का पेशावर और लाहौर का किराया कुछ इस तरह है। ये नौशहरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन है जो कि तकरीबन टूटी हुई लग रही है, और साथ ही जो एक टर्न टेबल भी मौजूद है छोटा सा। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है अकूड़ा खटक रेलवे स्टेशन को। ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है, ट्रेन काफ़ी अच्छा थ्रू पास करेगी यहाँ से। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:16 और हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और पेशावर से चलने के बाद ये ट्रेन का तीसरा स्टॉप है। पहले था पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन, उसके बाद नौशहरा जंक्शन, और अब है ये जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन। मेन लाइन पर लूप लाइन पर लग चुकी है, यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन पर। और यहाँ पर बहुत से मुसाफिर हमारी ट्रेन के इंतजार में हैं। तो ये जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है। फर्स्ट डिपार्टिंग मिसल हो गया है, सेकंड भी हो गया है, और अब PHA 208313 के साथ ट्रेन ने यहाँ से चलना भी शुरू कर दिया है।
दोस्तों अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन टनल्स को भी क्रॉस करने वाली है और फिर हम दरिया सिंध को क्रॉस करके दाखिल हो जाएंगे सुबह पंजाब में। तो अब ये नज़ारा भी जल्दी आने वाला है। चार टनल जो है वो एक साथ आने वाली है। ये चार टनल आपने देखा कि एक साथ आई हैं। अब बाकी दो टनल्स और हैं जो आगे खैराबाद रेलवे स्टेशन के बाद आएंगी। खैराबाद रेलवे स्टेशन के आउटर के सिग्नल आपको दिखते हैं ऊपर। तो ये ट्रेन अभी हमारे स्किप करने वाली है खैराबाद रेलवे स्टेशन को, यानी कि खैराबाद रेलवे स्टेशन को खैराबाद कहने वाली है। काफ़ी यूनिक रेलवे स्टेशन बिल्डिंग। दरिया से हमारे साथ साथ चल रहा है और ये टनल आने वाली है। ट्रेन अभी पंजाब में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ से पूरा कर्व लेते हुए तो दरिया के ऊपर बने हुए अटक ब्रिज को क्रॉस करेंगे। सेवन वाला रूट भी आता है वहाँ पे चलने के लिए
KP के। और ये ट्रेन इस वक्त डिस्क्रिप कर रही है अटक खुर्द रेलवे स्टेशन को। ड्राइवर साहब को बॉल में दिया जा रहा है। ये नैरो गेज के दो पैसेंजर कोचेस। ट्रेन अब हमारी पंजाब में एंटर होने के बाद आगे बढ़ रही है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। पहाड़ों के दरमियान बनी हुई एक खूबसूरत मस्जिद। तो ये नज़ारा कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त पहुंचने वाली है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये जो रेलवे लाइन इस वक्त हमारे से अलग हुई है ये है अटक रेलवे स्टेशन की बाईपास लाइन, जो कि आगे जाकर मेन लाइन 2 से मिल जाती है। तो ये जो सामने से रेलवे लाइन आती हुई देख रहे हैं आप, ये है मेन लाइन 2 की। इसी मेन लाइन 2 के यहाँ से निकलने की वजह से अटक सिटी रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो खुशहाल खान अटक एक्सप्रेस जो है वो यहीं से निकलती थी। अटक पैसेंजर जो है वो भी यहीं से आती जाती है मारी इंडस के लिए, और जंड पैसेंजर जो है वो भी यहीं से वो भी इसी रूट से जाती है जंड के लिए। तो ठीक 9:55 पर हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने आप देख सकते हैं इस वक्त कि जंड पैसेंजर का जो है वो देख खड़ा हुआ है। वॉशिंग लाइन में इस वक्त प्लेटफॉर्म पर प्लेस नहीं हुआ, वो सामने खड़ा हुआ है। वॉशिंग लाइन साइड लाइन सॉरी। तो ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। तो ये दाऊद खेल माड़े इंडस जंड के लिए यहाँ से आप ट्रेन बदल सकते हैं। काफ़ी रश है स्टेशन पर। 1198 किलोमीटर पर है ये रेलवे स्टेशन। तो उतरने के लिए भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और चढ़ने के लिए भी। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग वसल दे दिया है। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन जो है इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची थी, जबकि अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो दूसरी साइड पर है। ओह ट्रेन अचानक रुक गई, कुछ मुसाफिर रह गए हैं। और एक बार फिर ट्रेन दोबारा चलना शुरू।
भागो भागो भागो। एक पुरानी पानी की टंकी अटक सिटी रेलवे स्टेशन पर। तो ये लेफ्ट साइड पर एक यूनिक ब्रिज है जिसे सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए बनाया गया है। तो जिन ट्रेन्स को भी अटक यार्ड में या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगना होता है वो इस ब्रिज के नीचे से निकलती हैं और इस ट्रैक की वजह से ही ऊपर ब्रिज बनाया गया है। ये काफ़ी यूनिक सीन है। तो इस वक्त पूरे 9 बज चुके हैं, यानी कि हमें इस जाफर एक्सप्रेस में बैठे हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारी ट्रेन शिफ्ट कर रही है फकीराबाद रेलवे स्टेशन को। तो 9:20 पर ट्रेन हमारी स्किप कर रही है बुरहान रेलवे स्टेशन को। तकरीबन 9:30 हो चुके हैं बल्कि पूरे, और हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई है, हालांकि ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। रावलपिंडी डिवीज़न पेशावर डिवीज़न ख़त्म और अब रावलपिंडी डिवीज़न शुरू। आपने देखा कि पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था। ट्रेन इस वक्त रिसीव कर रही है हसन अब्दाल के रेलवे स्टेशन को। काफ़ी बड़ा और नया रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये।
तकरीबन 9:45 बजे हमारी ट्रेन इस वक्त गुजर रही है टैक्सिला कैंट के बाजार से, यानी कि टैक्सिला शहर में एंटर हो चुकी है हमारी जाफर एक्सप्रेस। दोस्तों टैक्सिला कैंट रेलवे स्टेशन जो है ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से जो है वो मेन लाइन 5 शुरू होती है जिसको आगे गुजरात तक जाना, लेकिन उस मेन लाइन 5 को हवेली तक ही महदूद कर दिया गया है। और वो जो लाइन है वो मेरे लेफ्ट साइड पर है, यानी कि मेरे अपोजिट साइड पर है। ये टैक्सिला कैंट आएगा, पिंडी आएगा जी, अगला पेंडिंग। तो ट्रेन यहाँ से थ्रू पास कर रही है। तो हवेलियाँ जाने वाली रावलपिंडी पैसेंजर और हज़ारा एक्सप्रेस को उस वाली लाइन पर लिया जाता है, सामने वाली लाइन पर, और फिर वो दोनों ट्रेन जो है वो वहीं से वहीं निकल जाती हैं, यानी कि वहीं से ही राइट होकर हवेलियाँ निकल जाती हैं। ताकि पेशावर वाली जितनी भी ट्रेन है जो पेशावर जाती हैं उन्हें इस वाले प्लेटफॉर्म से गुजारा जाता है जहाँ से अभी हमारी ट्रेन गुजरी है। काफ़ी डाउन रेटिंग है इस तरफ। टनल के अंदर दोस्तों पूरे 10:10 पर हमारी ट्रेन एस्केप कर रही है गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये सामने जो आप लाइन देख रहे हैं ये है गोल्डा शरीफ जन ब्रांच लाइन, जो कि ML2 से जाकर मिल जाती है आगे जाकर ट्रेन पर जाकर, जिस पर महर एक्सप्रेस और कुहाड़ पैसेंजर चला करती है। तो गोल्डा शरीफ जो है ये काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है, पूरा हेरिटेज म्यूजियम कह लें आप इसे। डिटेल में आप लोगों को इसका विजिट करवाएंगे इस स्टेशन का। हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, हमारी ट्रेन जब इस स्टेशन को स्किप करेगी, नॉर्थ केबिन गोल्डा शरीफ जंक्शन का। उस ट्रेन के
मॉडल्स भी यहाँ पे प्लेस हैं, यानी कि पुराने कोचेस जो हैं, पुरानी ट्रेन जो है वो यहाँ पे प्लेस हैं। उनसे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये क्रेन है जो हैंग लग रही है पुराने फिल्मों में, तो लेकिन ये क्रेन है एक्चुअली। जो महल एक्सप्रेस है वो इस साइड लगती है, यानी कि जितनी भी वहाँ पर जाने वाली ट्रेन है मेन लाइन 2 पर, सफारी ट्रेन भी उधर ही लगती है वापसी में। ये गैलरी 1, ग्रीन झंडी असम काफ़ी जाने से। और ये रहे मॉडल्स। नैरो गेज का लोकोमोटिव है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का स्टीम लोकोमोटिव। ये भी स्टीम लोकोमोटिव नैरो गेज का ZP, यानी कि जू पोस्टान बलूचिस्तान में चलता था ये इंजन। और ये भी एक ट्रेन है। दोस्तों गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर चकराला रेलवे स्टेशन तक का जो ट्रैक है ये पूरा डबल लाइन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते में सिंगल लाइन मिली, लेकिन सिर्फ थोड़े से रास्ते के लिए अब आने की लाइन अलग है और जाने की लाइन अलग है। तो ट्रेन इस्लामाबाद से गुजर रही है, इस वक्त बर्गरों के शहर से। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज किया जाएगा। तो देखते हैं कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन में कौन सा लोकोमोटिव लगाया जाता है। ये रही रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन। तकरीबन 3 ट्रेन के रेक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सेंटर वाला रिक्स सईद एक्सप्रेस का है। टोटल 4 वॉशिंग लाइन यहाँ पर मौजूद हैं। 4 ट्रेनों को एक साथ यहाँ पर नहलाया जा सकता है। नंबर 3 की तरफ बढ़ रही है हमारी ट्रेन, यानी कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर। तो प्लेटफॉर्म जो है वो राइट साइड पर आएगा। इस वक्त टाइम हुआ है
पूरे 10:25 पर ट्रेन अप्रोच कर रही है रावलपिंडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी सारे कोचेज यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भी एक ट्रेन खड़ी हुई है। ये ज़रूर महर एक्सप्रेस का एक होगा जो कि सुबह मुल्तान से यहाँ पर आई है 127 है। तो दोस्तों ये था पूरा वो पेशावर से लेकर रावलपिंडी का रूट जो कि बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा और बहुत कम लोगों ने इस रूट पर जर्नी किया होगा और बहुत कम लोगों ने इस रूट की वीडियोस देखी होंगी। तो इस जाफर एक्सप्रेस के जर्नी के पार्ट 1 में बस इतना ही था। तो अब ट्रेन हमारी पहुंच रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर जो है PHA 20 लोकोमोटिव 8313 को जाफर एक्सप्रेस से अलग कर दिया जाएगा और फिर इसकी जगह जो है कोई दूसरा 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव हमारी ट्रेन की लीड पर लगेगा जो कि हमारी ट्रेन को लाहौर तक लेकर जाएगा। चलें अब इस पार्ट 1 को यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे जल्दी बात होगी इस वीडियो के आने वाले पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।